हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन योगा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य क्या होता है, उत्तम स्वास्थ्य क्या होता है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य क्या है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृष्टि में स्वास्थ्य किसे कहते हैं। इन सभी चीजों पर हम और हमारे आर्ष ग्रंथों में स्वास्थ्य के विषय में क्या कहा गया है, आयुर्वेदाचार्यों ने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा है, इन सभी बिंदुओं पर क्रमशः हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य जो कि प्रत्येक मनुष्य का मूलभूत अधिकार है और इस विश्व ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य चीज है। जितनी भी इस विश्व ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सबसे ही महत्वपूर्ण है। बिना स्वास्थ्य के सारी चीजें बेकार हैं। जितनी भी संपदाएं और भी संसार में हैं, वह स्वास्थ्य के न होने पर तुच्छ और बौनी है। यदि कहा जाए कि जीवन की सार्थकता ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य धरती पर ही स्वर्ग एवं खराब स्वास्थ्य नरक की अनुभूति करा देता है। आर्ष ग्रंथों में स्वास्थ्य को पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल व 3 ऐषणाओं पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति का माध्यम माना गया है। चरक सूत्र में भी कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का मूल आरोग्य ही है। अगर आरोग्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो सारी संपदाएं, सारा धन, सारा वैभव, सब कुछ बेकार है। रोग जीवन को नष्ट करने वाला है, अतः हमें हर संभव प्रयास करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। अब बात आती है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, वास्तव में स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्व में स्थित रहना। यहाँ आत्मा में स्थित होने से तात्पर्य पूर्ण स्वस्थ होना है, क्योंकि आत्मा पूर्णतः रोग, अज्ञान और दुखों से अप्रभावित है। जब व्यक्ति अपने मूल अवस्था में स्थित होता है, वही स्वास्थ्य कहलाता है। अतः स्वास्थ्य से तात्पर्य रोग मुक्त जीवन है। स्वास्थ्य शरीर और मन के साथ साथ उत्साह पूर्वक इन सभी में समन्वय का नाम है। अर्थात स्वास्थ्य शरीर और मन के उत्साहपूर्ण समन्वय का नाम है। शरीर, मन, इंद्रियों एवं आत्मा के बीच पूर्णतः तादात्म्य अर्थात एकता की अवस्था ही उत्तम स्वास्थ्य की अवस्था है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे, तभी हमारे मन, इंद्रिय और आत्मा में एकात्म संबंध, तादात्म्य की स्थिति होगी, अन्यथा इनमें तादात्म्य संभव नहीं है। रोग की अवस्था में ये सभी अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। WHO के द्वारा भी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है, इन्हीं बातों का समर्थन करती है। WHO के द्वारा कहा गया है कि स्वास्थ्य केवल रोग एवं शारीरिक दुर्बलता से रहित होना मात्र नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक व सामाजिक साम्य की स्थिति है। कहने का तात्पर्य है कि स्वस्थ हम उसे ही कह सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति उसे ही कहा जा सकता है जिसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तरों में साम्य हो, यानी ये तीनों स्तरों पर वो सामान्य हो, वही व्यक्ति स्वस्थ कहा जा सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई परिभाषा से हजारों वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत द्वारा स्वास्थ्य की एक अद्वितीय परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष अर्थात वात पित्त कफ धातु यानी सप्त धातुएं जिसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और 3 प्रकार के मल जिसमें मूत्र पुरीस अर्थात मल और स्वेद अर्थात पसीना तथा 13 प्रकार की अग्नियां जिसमें 5 भूताग्नि 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि के इन सभी के व्यापार अर्थात इन सभी का क्रिया व्यवहार सम हो अर्थात समान हो विकार रहित हो तथा जिनकी इंद्रियां मन व आत्मा प्रसन्न हो वही व्यक्ति स्वस्थ कहा जा सकता है। इन सभी परिभाषाओं इन सभी उपर्युक्त कही गई बातों का निष्कर्ष यही है कि जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है उसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड की संपदा उसको प्राप्त है और जिसका स्वास्थ्य नहीं है उसके लिए जिसका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है जो रोगों से ग्रसित है उसके लिए इस पृथ्वी पर ही नरक जैसी स्थिति है। और सभी परिभाषाएं सभी विद्वान सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं कि स्वास्थ्य जो है वह स्व में स्थित होना अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना विकार रहित होना अज्ञान रहित होना दुख रहित होना यही स्वास्थ्य की और वास्तविक स्वास्थ्य की निशानी है। आज का हमारा ये विषय जो स्वास्थ्य से संबंधित था आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा बताने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।